हाय एवरीवन। आज हम एक स्ट्रैटेजी प्लान डिस्कस करेंगे जिससे विल बी एबल टू चॉक आउट अ बेटर टाइम मैनेजमेंट प्लान। चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, इज इफ इट इज़ योर फर्स्ट टाइम फॉर प्रीलिम्स अटेम्प्ट और यू आर अ मल्टीपल अटेम्प्टर, तो आप अपने टाइम को बेटर मैनेज कर पाएंगे विद दिस प्लान। आई एम गिविंग यू अ स्ट्रैटेजी। आई वुड रिकमेंड कि 10 मिनट की आप ये वीडियो देखें और उसके बाद 20 मिनट लगा के अपना ये प्लान चॉक आउट करें, ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी और अपने टाइम को बेटर मैनेज करके प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड रह सकें। So this is the calendar that I have shown. It is because हम पहले डिफाइन करेंगे कि हमारे पास कितने दिन हैं, हम कितने घंटे निकाल सकते हैं पढ़ने पे, और हम अपनी प्रेपरेशन को आवर बेसिस पे डिवाइड करके हम अपने सोर्सेज को डिफाइन करेंगे, हम अपने स्ट्रैटेजाइज करेंगे कि हमें क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है, सो दैट हम एक कॉन्शियस डिसीजन ले सकें कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सो 28th जो है हमारा फाइनल एग्जाम है प्रीलिम्स का। एंड उससे पहले दो हमारे पास अभी, अगर हम चाहें तो हम 27 तक अपना प्लान बना सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि हम 5 दिन एटलीस्ट अपनी सारी प्रिपरेशन को रिवाइज और कंसोलिडेट करने के लिए रखें। अगर इफ वी आर एबल टू रिकॉल रिवाइज इट जस्ट अ डे बिफोर, आई थिंक सम थिंग्स आर फॉरगॉटन एंड दे हैव टू बी रिमेम्बर्ड, तो वो हम अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स। फॉर एग्जाम्पल नदियों के ट्रिब्यूटरीज एक्सेट्रा, this is one of the example. Probably will give you a video on the last week revision stuff. Other than that, of course, everybody has some good days and some bad days. To make up for the bad days, you can also keep some days. For example, 2-3 दिन extra निकाल के रखें so that आपको कहीं travel करना पड़ रहा है before prelims, so you can adjust it accordingly. So I will here take 5 days as a gap before prelims, so that for revision as well as for the exigencies of some low times. So removing these, हम अपनी प्रिपरेशन को 22nd तक प्लान करेंगे। तो हमारे पास कितने दिन रह गए? लेट्स कंसिडर आज का दिन, लेट्स कंसिडर इट्स जस्ट द प्लानिंग डे। 3 days for February, 31 days for March, 30 days for April and 22 days for May. तो हमारे पास सब 86 डेज मान के चलते हैं। इन 86 डेज में यू नो योर सेल्फ वेरी वेल कि आप एक दिन में कितने घंटे निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। जो लोग कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली हु आर द फर्स्ट टाइमर्स, आई थिंक दे कैन टेक आउट 10 to 12 hours फॉर प्रिपरेशन। पर जो लोग काम कर रहे हैं, who are in job, they can pull out probably 4 to 5 hours or even less than that. And if you are planning कि मैं मई में छुट्टी लूंगा या लूंगी, और मैं ये 22 days जो हैं इसके मई के, उसको यू वांट टू इन्वेस्ट मोर टाइम, फॉर एग्जांपल 12 hours a day, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू फर्स्ट टाइमर और या फिर एक ऐसे कैंडिडेट की सिचुएशन ले रही हूँ जो कंसिस्टेंटली और सीरियसली सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, प्रॉबेबली स्टेइंग इन दिल्ली और एट होम। So in 86 days, I would say 10 hours a day. So this comes out to be 860 hours. This is the time that you have for preparation. अब इस प्रिपरेशन, अब अपनी प्रिपरेशन को आप इन 860 आवर्स में आपको एनक्लोज करना है। इसमें आपके जो भी मटेरियल आने हैं, स्टैटिक, करंट अफेयर्स एंड मॉक्स, आई थिंक हम अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को इन 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं बहुत कंफर्टेबली। द गुड पार्ट अबाउट प्रीलिम्स इज दैट यू कैन वेरी वेल डिफाइन कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो स्टैटिक, करंट अफेयर्स एंड मॉक्स, वी विल टॉक अबाउट कितने मॉक्स करने हैं। यू कैन ऑल्सो चॉक इट आउट। आप बाय द एंड ऑफ द प्लान यू विल बी एबल टू डिफाइन बाय योर सेल्फ हाउ मेनी यू हैव टू डू। फॉर करंट अफेयर्स आपको क्या सोर्सेज पढ़ने हैं, एंड फॉर स्टैटिक आई बिलीव स्टैटिक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और इसके एक भी सब्जेक्ट को छोड़ के जाना इज वेरी डेट्रीमेंटल एंड इवन फेटल इन प्रीलिम्स एग्जाम्स। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट स्टैटिक फर्स्ट।
ओके, सो आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि मैं सारा दिन एक सब्जेक्ट पढूं कि मैं एक दिन में दो सब्जेक्ट पढूं. आई थिंक देर आर टू मोड्स. Sitting in prelims, sitting for prelims becomes very important. The number of hours you give sitting in one go, it becomes very important कि आप कितना पढ़ पा रहे हैं, कंसोलिडेट कर पा रहे हैं. So I recommend not more than two subjects in a day. देर आर टू काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज कि आप पूरा दिन 10 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या फिर आप अपने दिन को दो में डिवाइड कर ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप 4 घंटे सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ें. आई वुड रिकमेंड, क्योंकि जब हम एक सब्जेक्ट उठाते हैं उससे 15 मिनट पहले, उसके 15 मिनट बाद का टाइम प्रेपरेशन करने में जाता है. तो इट वुड बी बेटर कि हम एक दिन में दो सब्जेक्ट से ज्यादा ना उठाएं. वो बार बार कॉन्सेंट्रेशन टूटता है. बार बार नया सब्जेक्ट लेते हैं तो उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग में आने में, उसकी फील में आने में टाइम लगता है. सो देर आर टू वेज. आप एक दिन पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट लेके बैठे. दैट वुड गिव अस लाइक 10 hours फॉर वन डे. कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के को अगर हम 5 दिन में खत्म करते हैं तो 5 into 10 hours will clearly go as 5 days will clearly go as 50 hours. अगर हम दो सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं तो एक स्टैटिक पढ़ सकते हैं, एक करंट पढ़ सकते हैं. आई थिंक इट ब्रेक्स द मोनोटनी ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 8 hours निकाल रहे हैं तो 4 hours गिविंग टू स्टैटिक एंड 4 hours गिविंग टू करंट. तो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ कंप्लीटिंग पॉलिटी इन 50 hours, और तो आप देख सकते हैं कि 50 hours by 4 hours आप कितने दिन लेने वाले हैं पॉलिटी को कवर करने के लिए. सिमिलरली फॉर करंट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम देखने वाले हैं हर एक एक पार्ट की ऑफ आवर प्रिपरेशन. वी हैव डिवाइडेड आवर प्रिपरेशन इनटू 3 parts: स्टैटिक, करंट एंड मॉक्स. स्टैटिक का हम पहले देखेंगे. स्टैटिक के हम पहले सोर्सेज डिफाइन कर देंगे. सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ने हैं उसके सोर्सेज डिफाइन करेंगे, और एक सोर्स को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है. सो सबको ही बताता है ये बात, मैं भी यही रिआइटरेट करूंगी. प्लीज डिफाइन योर सोर्सेज, stick to them, revise them. There is only one rule about sources, about clearing a subject, completing a subject, कि आप एक ही सोर्स फॉलो करें. आई नो देयर सो मच इन्फॉर्मेशन, सो मैनी गाइडेंस दैट इज अवेलेबल, जो आपको अपने सब्जेक्ट चेंज करने में या सोर्सेज चेंज करने में मोटिवेट करती है, बट आई वुड रिकमेंड स्ट्रांगली अगेंस्ट इट. तो हम अगर अपने सोर्सेज को डिफाइन करें तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज द मदर गाइड. हिस्ट्री के लिए मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम. एंशियंट मेडिवियल के लिए आई वुड गिव यू अ चीट कोड प्रोबेबली. ये मुझे बहुत लेट पता चला, पर लूसेंट जीके जो बुक आती है, दैट इज रियली गुड फॉर एंशियंट एंड मेडिवियल. आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, but a very selective reading for that. Geography के लिए any source that you can have. I used to go through Raj Sanil madam's videos or maybe only her PPTs. Then 11th 12th की geography NCRTs, and 10th की एक human geography की NCRT I used to cover. And GC Leong also I used to cover for especially the climatology part. Environment, again Shankar IAS becomes a guide. And economics, any one source. Mine used to be Mrunal sir's lectures or his PDF. So what now that we have defined our sources, what we need to do is, now that we have defined our sources very clearly, what we need to do is give out the time that you are going to take for this preparation for each subject. फॉर एग्जाम्पल, लक्ष्मीकांत मुझे पढ़ने में 7 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, 6 दिन लगते हैं, जितना टाइम आपको लगता है. यू कैन गो अबाउट इट बाय डिफाइनिंग द नंबर ऑफ पेजेस यू कवर इन 1 hour. मुझे ओवर द टाइम आई रियलाइज दैट इट वुड टेक मी एटलीस्ट 7 days फॉर फर्स्ट रीडिंग. सो 10 hours for 7 days would be 70 hours. Along with that, आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप अपने जो इसके बाद जो रिविजन के आवर्स, एटलीस्ट 1 रिविजन यू हैव टू गिव, तो आप अपने रिविजन के आवर्स भी डिफाइन कर लें. फॉर एग्जाम्पल, अगर 70 hours मुझे फर्स्ट रीडिंग में लग रहे हैं, आई एम नॉट
I'll not take that much time for the next preparation, for the next revision. Maybe I'll take 25 hours. So the sum comes out to be 95 hours. I'll take it, okay, 100 hours. And that's like 10 days. So 10 days will go in revising Lakshmikant. So 86 में से 10 days और 860 में से 100 hours goes towards Lakshmikant. Similarly, ऐसे ही आप spectrum के लिए कर ले. Lucent is also has to be studied very selectively. Nitin Singhania has to be selective. How do you select it is by referring to the previous year papers and seeing what kind of questions are being asked. For example, Lucent में ये parallel to which ruler this Bhakti saint was there or which artist was there. This was a very common question, and Lucent has given it very consolidated in a very consolidated way. इसमें especially तीन sections हैं कि फॉरेन ट्रैवलर्स कौन आए, किसके टाइम पे आए, भक्ति सेंट्स कौन किस टाइम पे थे, एंड आर्टिस्ट कौन किसके टाइम पे थे. सो यू कैन गो थ्रू दिस बुक एंड डिफाइन व्हाट यू वांट टू रीड. नितिन सिंघानिया के लिए स्पेशली द फर्स्ट वन चैप्टर्स आर्किटेक्चर वाले, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन इंडियन थिएटर और वो सब सिनेमा वगैरह के बारे में. यू कैन ऑल्सो मेक अ शॉर्ट नोट्स बिकॉज ये रटने का ज्यादा है. द क्रैमिंग पार्ट इज सो मच मोर, सो यू विल हैव टू कंसोलिडेट इट ऑल्सो, एंड दिस कैन ऑल्सो बी केप्ट इन द लास्ट वीक स्टफ दैट यू वांट टू रिवाइज. Going on for geography, again keep your sources defined. अगर आपको नहीं करनी है राज अनिल की वीडियोस तो प्लीज just skip it, but just know in your mind how many hours you are going to give to each source और आपको क्या क्या sources करने हैं. So NCERT 11th 12th would take like what 1 day or 1.5 day each, so I'll give it 15 hours each into two. Say this also has to be included, so 15 threes is 60 hours. And for revision I think geography and economics are of the thing कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया और आपको समझ आ गया तो in revision it doesn't take much time. एक्सेप्ट फॉर द जो रटने वाला पार्ट है, स्पेशली कि माइंस कहाँ पे मिलती हैं या कौन सी नदी के क्या ट्रिब्यूटरी है, ये सब के लिए आपको बस एक कंसोलिडेट नोट्स होंगे तो बेटर रहेगा. अदरवाइज यू हैव टू हैव योर सोर्सेज मार्क्ड एंड जस्ट रिवाइज इट जस्ट बिफोर द एग्जाम स्टेज इन द 5 days that we have kept for revision. सो अगर इसको हम 20 आवर्स भी मान लेते हैं तो इसे इट कम्स आउट टू बी 80 आवर्स. तो ऐसे आप अपने नंबर ऑफ आवर्स हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफाइन कर लेंगे. 100 आवर्स फॉर दिस, से लेट्स से 70 आवर्स फॉर history, geography के लिए 80 hours, economics will also take as much as time as polity I guess, because it's also a bulky subject, but then one time reading ज़्यादा time लेती है rather than revision, since एक बार अगर सब concepts clear हो जाए then we are good to go. Shankar IS would take around probably 4 days, 40 hours plus for revision if I have to keep, I'll keep 20 hours, half time at least. So you can sum up that you will be able to complete your static part in how many hours? 100 plus 60 plus 80 plus 70 plus 100. So it will say it comes out to be 400, of course, how 450, 500 something hours. It is recommended because static is one of the major chunk of the questions that are asked every year, और इसका revision भी बहुत जरूरी है. इट डिपेंड्स आपने कितनी बार रिवाइज करना है, आपके पास कितना टाइम है. आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट 2 रिविजन वंस, और अगर हो सके तो 2 से 3 बार भी रिविजन करें. इट विल ओनली पे यू मोर इन द एग्जाम. सो गोइंग, ऐसा हमने अपना स्टैटिक का डिफाइन कर लिया कितने आवर्स लगने वाले हैं, ऐसे ही हम अपने करंट के लिए करेंगे. सो फॉर करंट वी विल डिफाइन आवर सब्जेक्ट्स. हम एक मंथली कंपाइलेशन या फिर मंथली बुकलेट्स पढ़ेंगे फॉर 12 months, और कुछ फ्रिल बुकलेट्स आती हैं लाइक रिपोर्ट्स, मैपिंग्स, कमिटी, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंडिया ईयर बुक की, ये सब भी फ्रिल्स आती हैं. एंड आई थिंक दे ऑल्सो हेल्प अ लॉट इन प्रीलिम्स एग्जाम. डायरेक्ट क्वेश्चंस तो ऑफ कोर्स नहीं आते हैं, बट यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स दैट दिस थिंग हैज हैपेंड वेयर, तो किस चीज पे ज्यादा फोकस होगा, समथिंग लाइक दैट. सो अगेन व्हाट वी विल डू इज मंथली बुकलेट्स और कंपाइलेशन का हम देख लेंगे कि हमें कितना वो करना है.
क्या क्या सोर्सेस करने हैं फॉलो। 12 मंथ्स की या तो बुक मंथली बुकलेट्स पढ़ लें, या फिर कोई भी एक सेट बुक पढ़ लें। एंड आई वुड रिकमेंड कि रादर देन रनिंग आफ्टर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ करंट अफेयर्स, do one current affairs source, at least two revisions. It would also become your base knowledge, especially the newcomers who do not have much exposure to the current affairs. This will help you. This has to become your base ताकि आप आगे और चीजों से connect कर पाएं. So, what how we can do it is this. How I used to do it is I would define the number of pages that each booklet has, और मैं उसको number of pages that I read, number of pages I read in hour 1 hour मैं divide कर लेती थी. For example, say I am reading 20 pages in an hour. So what I would do is the number of pages that I have, मान लो 500 पेज बन रहे हैं टोटल इसका, तो आई विल डिवाइड एंड आई विल कम टू नो कि मेरे को कितना टाइम लगने वाला है. अगर वो अगर मेरे पास इतना ज्यादा करंट अफेयर्स है कि मैं नहीं कवर कर पा रही हूँ, या मेरे पास टाइम ज्यादा बच रहा है, तो आई कैन लुक इन टू अनदर सोर्स. तो यू कैन आई कैन पिक इट अप if I want to, if I have time. So this is a sample that I picked up from my old planning sources. So this came out to be 1280 hours. If I read 20 hours a page, it will take me an eternity, probably a month or two to cover this. So I had to become selective. This was probably the Corona time, so it had two updates. Government scheme was too much. So what I did was, government scheme जब वो पूछता है यूपीएससी, तो इट इज मेजरली नॉट द करंट वंस, एंड वो पुराने में से ऐसी चीजों से पूछता है जो आपका बेसिक नॉलेज होता है. फॉर एग्जाम्पल वो पूछेगा आरटीई के बारे में, दैट इज 2008, और कोई भी देर इज नो न्यू अपडेट अबाउट इट, बट थ्रू योर कॉमन सेंस इट कैन बी सॉल्व्ड. So I skipped the government schemes directly. Update 1 I did, update 2 I skipped because I thought I just like scanned through it. Through the especially the index, I will come to know कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है. There are some importance that you have to do from current affairs because वो static उनका sources कम मिलते हैं. For example, science and tech IR, there are no static sources जिसको हम follow करते हैं इसके लिए. Culture, you can go through it once. एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नई स्पीशीज क्या डिस्कवर हुई है, क्या मार्केट में क्या चल रहा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पॉलिटी आई वुड से कि ये सब मोस्टली जो है ये रेपिटेशन रहता है ऑफ द स्टैटिक सोर्सेज. सो इफ यू वांट यू कैन स्किप इट, और व्हाट यू कैन डू इज सी द इंडेक्स and find out what is important and make sure that you read those portions in polity very strongly. इंडेक्स ये फ्रिल्स हैं, दीज कम अंडर फ्रिल्स. इंडेक्स वाला पार्ट जो है, आई यूज टू रीड द फर्स्ट 3-4 पेजेस, जिसमें इंस्टीट्यूशन और रिपोर्ट दिया रहता है, या इंडेक्स दिया रहता है, उसकी रैंक दी रहती है, समथिंग लाइक दैट. सो यू हैव टू बी सिलेक्टिव इन दिस ऑल्सो. दीज आर वेरी स्मॉल वन, सो यू कैन गो थ्रू देम. या फिर आपने अगर जनरल डिस्कशन में बजट के बारे में थोड़ा जानते हैं, देन यू कैन प्रॉब्ली स्किप इट. दिस ऑल्सो कैन बी सिलेक्टिवली read. Again, this depends strongly only and only upon the time that you have, and you can use it, like decide what you want to read and what you want to skip. So you can also go through economy. Social वाली जो book रहती है, that is also majorly about schemes, so probably you can skip the schemes and do the society वाला. So just define what you want to do. These 1280 pages will come down to around 500, I think, if I reduce it. So आप अगर 20 पेजेस पढ़ते हैं और 500 पेजेस आपको पढ़ने हैं पर आवर, तो आवरली it comes out to be 25 hours. Yes, 25 hours for 500 pages. It will come down to be like, I think I have overestimated 20 hours. Probably you can read only 10 pages per hour. So if you read 10 pages per hour, it will take you 50 hours, and it will take you 5 days to go through.
the selected current affairs that you have to go through. आप इसको बढ़ा सकते हैं. You can devote 10 days to the current affairs, probably go through the government schemes or other booklets like polity and culture updates, जो भी आप करना चाहते हैं, according to the time that you have. The next important part comes is the mocks, the question papers that you have to go through. There are so many talks that go about in the preparation, in the community of the preparation, कि सिर्फ पेपर कर लो, सब हो जाता है, सब रिवाइज हो जाता है. Just be aware. किसी को फॉलो मत करें. If it is actually helping you to understand the concepts, if it is helping you to actually revise the whole of the book, तो आप you can follow that strategy. Personally, it never stuck to me. I had to go through the static portion before going through the exams, through the mocks. Or mocks would not act as a checking or a consolidator of my knowledge, but as a stimulator of the final exam. कि मुझे वहाँ मतलब the knowledge part वो टेस्ट करता ही करता है, बट एग्जाम इन फाइनल एग्जाम हार्डली 50% ऑफ द थिंग्स दैट वी ऑलरेडी नो, 50% of it is new to us. So it actually helps us build that aptitude, that how do we deal with the things, how do we deal with the questions that we don't know. Do we leave them, do we them in the second round, do we just skip them? How many will be incorrect? I think the mocks are for that. So people ask how many mocks are enough. I think if you can stimulate the final exam 8 to 10 times, you'll be good to go for the stress that you're going to have in the exam. Good to go for knowing how to attempt the questions you don't know. And आपको 2 घंटा बैठना कैसे है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, you will be able to do it in 8 to 10 tests. Other than that, I'm not covering this under the knowledge aspect. 8 to 10 tests can be full tests or can be sectional tests. Full tests give you the benefit that how to jump from one subject to another and the ability to do that very quickly. So find out again, time is the king, and for this also the number of tests you are going to do. If you're going to do 35 test vision test series with sectional and everything, you just need to be aware how much time you have. Again, previous year paper becomes your guideline, the guiding light of your preparation. सब कुछ नहीं पढ़ना है. I've given you the books that like Nitin Singhania and Lucent, उसका मैंने आपको reference दिया है. That also have to be done according to the previous year papers. So this from previous year paper you can do sectional. Sectional कैसे कर सकते हैं? विजन की वेबसाइट में sectionally they are available for free. You can go through them. There are so many of them that you might not be able to do them fully, but yes, as and when you get time, please do have a look at them and try to attempt them. If you're not able to attempt them, just submit the test and you will have all the solutions also to you, so you can take it through that. There are also a lot of books which give you sectional previous year papers. So how to do mocks? Again, 2 hours for the attempts. Plus, I would recommend that you go through all the answers, either it is correct or incorrect, to go through all of the answers so that you'll be able to know कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसके बिहाइंड जो थिंकिंग आपकी थी वो सही थी कि नहीं थी. एंड आई एम श्योर इफ द क्वेश्चन sticks to you, अगर आपको याद रहती हैं चीजें by doing questions, you will not have to revise the tests. अगर आपके मार्क्स खराब आ रहे हैं एग्जाम में किसी मॉक टेस्ट में, then you will be you'll always remember जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है. The fact will stick to you, the strategy will stick to you. So I think 8 to 10 टेस्ट में जो आपको 1000 क्वेश्चन आपने किए 10 टेस्ट में, 1000 questions are 1000 ways that you should or should not attempt a question. So 2 hours for the exam itself, and I used to personally take a lot of time for revision. So 4 to 5 hours would go for the revision of the answers. So it would take me like one full day for the test.
तो 8 to 10 टेस्ट अगर आप करेंगे तो 10 days would go for that only, because it's heavy on brain also. So I recommend that you pair it with probably videos from YouTube. They are very helpful. For example, especially the frills part. Uh, Government schemes अगर आपको करनी है तो you can use videos. If you have to do this mapping part, if you have to do the reports, committees, इंडिया ईयरबुक के बारे में जानना है, जो भी कन्वेंशंस हुई है, करंट लोकेशंस वगैरह के बारे में जानने में, फॉर दैट यूट्यूब वीडियोस आर वेरी वेरी हेल्पफुल. एंड टू squeeze out as much time from the day, khana khate hue, and this you can go through the revision videos that are going on for current affairs in YouTube in these 3 months. So you can pair this day of yours, mock test ka din, with the video of YouTube. So this go here goes my strategy. Again, इसका भी number of hours निकाल सकते हैं आपसे. Let's say it will take 100 hours. You plan to take 8 tests, 12 tests. Let's say it will take 100 hours. So 500 hours from that static, plus 100 hours from mocks, static, 100 hours from mocks, and how you have 860 hours, right? So 600. So 260 hours are left for current. तो आप इसमें you can clearly define that you will be able to give this or this. What will you be able to do? Will you be able to do 10 tests, or you will be have to stick only to 8 tests? Just do a 20-minute exercise, do and what you don't have to do. It is always wise to be take a conscious choice of what you're going to drop. अगर आपको नहीं पढ़नी है गवर्नमेंट से, अगर आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ने का, रादर देन थिंकिंग कि मैं लास्ट में कर लूंगा, या फिर पहले गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ के टाइम ना बचे और बाद में कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को हमें स्किप करना पड़े, उससे बेटर है कि वील जस्ट स्किप द गवर्नमेंट स्कीम वाला सब्जेक्ट अभी से. सो जस्ट टेक अ कॉन्शियस चॉइस, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, according to the time you have, according to the number of hours you have. आपका least count can be hours. You can also utilize your time by incorporating a lot of quizzes that come nowadays online. आप पांच पांच क्वेश्चन कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, while brushing, while watching, while having food, you can watch a video. So it will help squeeze a lot of time out of your day for preparation to maximize. This is the last time, this is the last shot. जितना टाइम दे सकते हैं उतना दें, that would be better. After this, all I can say is, बैठिए, give a lot of studying time. अपने time को plan करके, you can evaluate yourself, how many hours you are studying a day, how many hours you can, how many hours you should, और क्या पढ़ा. You'll be able to monitor your progress eventually. So that's all from my side. Please do leave in comments what you want to discuss the next time, and we'll bring a video for you again. Thank you. All the best to all the aspirants, and I wish you all the luck.